दोस्तों नमस्कार। यह मेरा दूसरा वीडियो है। आज मैं आपको यूपीआई के संबंध में बताऊंगा। यूपीआई आज के समय में बहुत ही आवश्यक ऐप है और प्रायः सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, परंतु इस संबंध में काफ़ी कंप्लेंट भी आते हैं कि यूपीआई के द्वारा पेमेंट हो गया लेकिन जिसके पास भेजना था पहुंचा नहीं। तो इसमें हम रिजोल्यूशन का भी तरीका है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पेमेंट किए और पहुंचा नहीं या फ्रॉड हो गया तो उस हालत में हम क्या करेंगे। हम आपको बताएंगे कि यूपीआई ऐप को एबल या डिसेबल कैसे करेंगे, ऑन या ऑफ़ कैसे करेंगे। इसके लिए स्टेट बैंक के योनो लाइट ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं। आप स्टेट बैंक के योनो लाइट ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लॉगिन कर लें। एमपिन के द्वारा या पासवर्ड के द्वारा आप लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद उसमें 4-5 ऑप्शन आएंगे। यूपीआई एक स्क्रीन आएगा यूपीआई का, उसमें लिखा हुआ होगा यूपीआई। उसमें भी कई फीचर्स हैं, जैसे यूपीआई मैक पेमेंट आप कैसे करें, उसमें VBA यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के द्वारा भी पेमेंट आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक में कहीं भी कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं। इसमें बस पेमेंट करते समय ध्यान देने की बात यह है कि अकाउंट नंबर जब आप डाल रहे हैं तो वो सही होना चाहिए, IFSC कोड सही होना चाहिए, क्योंकि यदि आप गलत कर दिए तो काफ़ी परेशानी होती है उसको रिकवरी करने में, या कभी कभी नहीं भी हो पाता है क्योंकि आप उतना परेशानी मोल नहीं ले पा सकते हैं। ठीक है, हालांकि कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए भी इसमें सिस्टम है। और दूसरा है कि यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री भी आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया है तो एक निश्चित समय के अंदर आप चाहें कि हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है तो आप उसका हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तीसरा है डिस्प्यूट स्टेटस। अगर आपने डिस्प्यूट रेज किया है, डिस्प्यूट हो गया है और रेज किया है तो उसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं। और चौथा है सेट यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। सेट यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, आप जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को इसमें सेट भी कर सकते हैं। तो हम दो बातों पर इसमें चर्चा करेंगे। पहला करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को कैसे सेट किया जाए, और दूसरा करेंगे कि यदि कोई फ्रॉड हो गया हो या हम चाहते हैं सावधानी बरतना तो यूपीआई को डिसेबल कर दें अपने मोबाइल में, ताकि कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सके। क्योंकि डिसेबल या एबल करने के लिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रोफाइल पासवर्ड बहुत ही सिक्योर पासवर्ड होता है। याद रखिए कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड में अंतर होता है। इसको हमेशा प्रोफाइल पासवर्ड को सेफ जगह में रखना चाहिए और कोशिश करें कि आपको ज़बानी याद हो और वह ऐसा पासवर्ड हो कि कोई उसको तोड़ नहीं सके, क्योंकि वह ताला है, उसकी कुंजी जितनी मजबूत होगी उतना ही आपके लिए सेफ होगा ट्रांजैक्शन करना। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन का लिमिट कैसे सेट करें। डिफ़ॉल्ट 1 लाख की लिमिट होती है ट्रांजैक्शन की, लेकिन आप यदि लिमिट्स में कुछ कम करना चाहते हैं, मान लीजिए हमको 1000 से 5000 के बीच में ज़रूरत पड़ती है, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने के लिए ही जनरली लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए 10,000 की लिमिट हमको रखनी है ताकि हमारा लॉस भी हो तो इतना ही हो, हालांकि लॉस नहीं होगा, आप सेफ्टी ध्यान रखें। तो सबसे पहला काम करना है प्रोफाइल पासवर्ड के द्वारा उसमें जाना है, सेट यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में जाना है। प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा, आप प्रोफाइल पासवर्ड दें, उसके बाद लिखेगा इंटरिंग एग्जिस्टिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन 1 लाख उसमें लिखा रहेगा। आप नया यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट जितना सेट करना चाहते हैं आप कर लें, वो कर लें। फिर कंफर्म करने के लिए कहेगा, कंफर्म कर दें वही सेम लिमिट और फिर सबमिट करें। कंफर्म करने के बाद आपके पास OTP आएगा मोबाइल में, उसको उसमें डाल दें, ओके कर दें, वो आपका लिमिट सेट हो गया। तो ये हुआ यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करना। और दूसरा जो महत्व वो है कि कोई फ्रॉड हो गया हो या प्रिकॉशन हमको रखनी है, तो हम जो 5वां है और सबसे लास्ट में उसमें लिखा रहेगा योनो
लाइट के ऐप में इनेबल या डिसेबल यूपीआई, इनेबल या डिसेबल यूपीआई, तो आप उसको इनेबल तो रहता ही है, आप डिसेबल करना चाहते हैं तो उसमें फिर इंटर प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा, आप प्रोफाइल पासवर्ड अपना डाल दें। उसके बाद सेलेक्ट अकाउंट करें, इस अकाउंट के ट्रांजैक्शन को आपको डिसेबल करना है या ऑफ़ करना है। तो अब इनेबल्ड यूपीआई अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, फिर ऑन या ऑफ का ऑप्शन आएगा। ऑफ का मतलब हुआ कि वो ट्रांजैक्शन यूपीआई का डिसेबल हो जाएगा, फिर कोई भी आदमी उस मोबाइल नंबर से उसका ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। इसका ध्यान रखें कि आप ऑफ़ कर दें और फिर जब चाहें आप फिर योनो लाइट ऐप को लॉगिन करें और यूपीआई में जाके उसको डिसेबल को फिर एबल कर दें और ट्रांजैक्शन करें। बस ये मेरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, कृपया आप इसको ध्यानपूर्वक देख के और तब उसके अनुसार से काम करें तो आपका ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।